अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम में से हर एक जब तक वो उस जगह पर ही रहे जिस जगह उसने नमाज अदा की और वो ना कलाम करे और ना अपनी जगह से खड़ा हो तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसको बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। कोई शुक्र नहीं, पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। MCQ नंबर 1 कह रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। एन एक्सप्रेशन विच इज़ द रेशो ऑफ टू पॉलिनोमियल बट पॉलिनोमियल ऑफ डिनोमिनेटर इज़ नॉन ज़ीरो। अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है वो रेशो में है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स और उसमें वो ये कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम किसी टर्म को पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स में लिखते हैं, अगर आपके पास डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो तो वो आपके पास जो एक्सप्रेशन कहलाता है वो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। MCQ नंबर 2 द डिग्री ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड पावर 3 डिवाइडेड बाय वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 25 जेड पावर 5 इफ। अगर आप ये देखें, मैं अगर इसको यहाँ से सॉल्व कर लूँ एक्स वाई स्क्वायर जेड का क्यूब डिवाइडेड बाय 1, अगले स्टेप में जब ये 1 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स, 2 में से 1 निकालेंगे 1 और z का क्यूब। तो आप ये देख सकते हैं 3 और 2 5, यहाँ पे 3 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसको भी प्लस करें 5 और ये भी 5। तो अगर आप यहाँ पे डिग्री देखेंगे तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर 5 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज आल्सो कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, नो डिग्री पॉलिनोमियल, एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल या ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल। तो आपके पास इसका राइट ऑप्शन है वो आपके पास ये है ज़ीरो डिग्री पॉलिनोमियल, ये आपके पास इसका राइट ऑप्शन है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि अली इज़ 2 ईयर्स यंगर कहते हैं छोटे को, देन हिज सिस्टर आयशा। इफ़ आयशा प्रेजेंट एज इज़ एक्स ईयर देन एज ऑफ अली आफ्टर 5 ईयर, यानी अली की एज अगर हम करें ना एज ऑफ अली तो आपके पास है x माइनस 2, आयशा एज आपके पास आ जाएगी x। तो आफ्टर 5 ईयर अगर हम करें आफ्टर 5 ईयर्स तो आपके पास जो अली की एज थी वो उस टाइम x माइनस 2 थी आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 में से 2 निकालेंगे ये 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 3। तो इसका मतलब आपके पास जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो ये बन रहा है x प्लस 3 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन है और इसकी जगह हमने x की वैल्यू को 2 पुट करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ऊपर बार आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब करेंगे 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 2 2 दार 4 4 2 दार 8। ये आपके पास था 3 माइनस 8, ऊपर बार है तो बार साइन चेंज कर देगी 2 8 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 8। अब ये देखें 8 प्लस 4 12, 12 में से 3 निकालेंगे ये आपके पास आ जाएगा 9, 8 माइनस 9 तो ये आ जाएगा 2, 8 में से 9 निकालेंगे माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 6 रिड्यूस फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे पहले देखें कि इसमें क्या चीज़ कामन आ सकती है। ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब अगर हम एक्स स्क्वायर को कामन कर लें क्योंकि छोटी पावर एक्स स्क्वायर आ रही है, फिर ये आ रहा है वाई क्यूब वाई स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, तो छोटी पावर है वाई का स्क्वायर। तो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने ले लिया, ये वाई क्यूब पे एक वाई बच गया और यहाँ पे भी हमने समझ लें आपके पास माइनस एक्स बच जाएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जब हम यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा z डिवाइडेड बाय x माइनस वाई माइनस z। तो अब अगर हम इसको गौर से देखें
तो इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन बन रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपके पास माइनस है। अगर मैं यहाँ से काम कर लूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये माइनस एक्स आपके पास प्लस एक्स बन जाएगा, ये प्लस वाई आपके पास माइनस वाई बन जाएगा, और ये प्लस जेड आपके पास माइनस जेड बन जाएगा। और एज इट इज़ अगर मैं यहाँ से नीचे से भी माइनस ले लूँ कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा, जो प्लस एक्स है आपके पास माइनस एक्स आ जाएगा। फिर आपके पास ये जो माइनस वाई है ये आपके पास प्लस वाई बन जाएगा, और जो माइनस जेड है आपके पास प्लस जेड बन जाएगा। इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दें, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाय, फिर हम इसको इस फॉर्म में इसलिए लिख देता हूँ, वाई को पहले लिख लें, एक्स को बाद में लिख लें, और फिर जेड को लिख लें। तो इसका मतलब आपके पास जो राइट ऑप्शन आ रहा है वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कि इफ़ वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई वाई देन द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर हमने फाइंड करनी है। वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई वाई, अगर मैं इसको तो शिफ्ट कर लूँ आ जाएगा प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ तो ये आ जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 बाई वाई विच इज इक्वल टू 4। ये इससे कैंसिल, प्लस 2 तो जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर हमने निकालना है। तो अगर हम इसका फार्मूला खोलें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, माइनस का फार्मूला भी खोलें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ab, ब्रैकेट्स हटा दें सारी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8ab। तो ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल, अच्छा प्लस माइनस माइनस होगा, ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल, 2 और 2 4ab डिवाइडेड बाय 8ab। तो अगर आप इस 4ab को ab से कैंसिल कर दें, 4 2 आर 8 1 बाय 2, तो आपके पास राइट ऑप्शन बन रहा है वो आपके पास है 1 बाय 2। आप फर्दर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस कहते हैं माइनस को, और वो फिर कह रहा है कि सम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, और ए एंड बी, तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे आ जाएगा ए बी माइनस ए माइनस बी। मैं फिर बता देता हूँ, डिफरेंस का मतलब आ गया माइनस, फिर उसने कहा सम ऑफ ए एंड बी फ्रॉम, अगर आपके पास यूँ लिखा हुआ ना ए फ्रॉम बी, तो उसका मतलब होता है बी को पहले लिखना है और ए को बाद में लिखना है। तो जो उसने फ्रॉम वाली वैल्यू बोली थी तो फिर मैंने पहले लिखी है, तो आपके पास इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई फॉर्म में देखें तो देखें ये एक्स क्यूब है, इसमें x नहीं है, और इसमें x क्यूब है, इसमें y क्यूब है, इसमें y क्यूब नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ ऐसी टर्म नहीं है जो सब में कॉमन आ रही है। फिर हम इसको ऐसे कर देते हैं, x क्यूब y क्यूब प्लस y क्यूब z क्यूब प्लस z क्यूब x क्यूब, इसके साथ इस वैल्यू को सबसे डिवाइड कर देते हैं, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, x क्यूब y क्यूब z क्यूब, x क्यूब y क्यूब और z क्यूब। x x से कैंसिल, y से कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय z का क्यूब प्लस 1 बाय x का क्यूब प्लस 1 बाय y का क्यूब। तो इसका जो राइट ऑप्शन है फिर आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर वो हमें ये कह रहे हैं कि द लीडिंग कोफिशिएंट इन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 8 माइनस एक्स बाय 4। सबसे पहले तो हम इसको तरतीब से लिखते हैं, सबसे बड़ी पावर आपके पास आ जाएगी एक्स बाय 4 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 7 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 बाय 8। क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट हमने स्टार्ट वाली वैल्यू लिखनी थी, तो इसका अगर आप कोफिशिएंट लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस 1 बाय 4 एक्स पावर 4। हमने लीडिंग कोफिशिएंट लिखना था तो उसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास माइनस 1 बाय 4 है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट इन द पॉलिनोमियल,
अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा √16 x² y माइनस 1/2 y का क्यूब प्लस 22/7 z। तो 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 होता है, आ जाएगा 4x² y² माइनस 1/2 y का क्यूब प्लस 22/7 z। अब इंटीजर्स है, इंटीजर इसलिए नहीं है कि इसमें p/q की फॉर्म बन रही है। इर्रेशनल भी नहीं है क्योंकि इसमें अंडर रूट वाला वैल्यू नहीं आ रही, ऑड नंबर नहीं है क्योंकि रैशनल है। तो रैशनल आपके पास होता है p/q की फॉर्म होता है, q नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। तो डिग्री आपका कोफिशिएंट हमने डिग्री फाइंड करनी है x माइनस वाई का क्यूब, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई का स्क्वायर। बेसिस सेम है तो उसको ऊपर ले जाएं, x माइनस वाई 3 माइनस 2, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई पावर 1। तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी। इसी के नंबर 2 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज़ 12.5 और पाई की वैल्यू हमें कहा है कि 22/7 यूज़ करना है। तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस को हमने फाइंड करना है, रेडियस हमें गिवन है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो आपके पास होता है 2πr। तो बस सिंपली आप वैल्यूज पुट कर दें, 2 पाई की जगह 22/7 और r की जगह 12.5। इसमें कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं करनी, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर रेडियस r इज़ गिवन बाय। ये हमारे पास मैथमेटिकली फार्मूला दिया हुआ है और हमने इसमें दो पार्ट को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने फाइंड करना है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज़ 1.4 इंचेस। सबसे पहले हमने क्या करना है, r की जगह 1.4 इंच पुट करना है। वही मैथमेटिकली फार्मूला जस्ट लगाएंगे 4 पाई की जगह 22/7 r स्क्वायर की जगह 1.4। तो ये सारी कैलकुलेशन आप चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। मैं एक दफ़ा आपको दिखा भी देता हूँ कि 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 का स्क्वायर। तो ये देखें आपने बस इसको यहाँ से सॉल्व करना है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 24.64। तो ये सरफेस एरिया आ गया। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि रेडियस हमने फाइंड करना है हुज सरफेस एरिया इज़ 38 1/2। तो सरफेस एरिया ये 38 जो 1/2 होता है इसको हम हाफ बोलते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 38.5। इस 7 को मल्टीप्लाई करें और 88 को उधर ला के डिवाइड कर दें। तो ये उस तरफ 88/7 था, इस तरफ आगे 7/88 हो गया। बस कैलकुलेटर पे सॉल्व करके, क्योंकि ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को काटने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्टली आप अंडर रूट ले लें कैलकुलेटर से, ये आ जाएगा 3.0625। तो ये आपके पास आ जाएगा 1.75 फिट। ये रेडियस है इसलिए हम इसको फीट में लिख लें। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ ए एंड बी डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल एंड सी डिनोट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, इट इज़ नोन दैट पाइथागोरस थ्योरम है आपके पास कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाय द सब्स्टिट्यूशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर रिप्रेजेंट द साइड ऑफ द ट्राइंगल। हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है, बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो साइड बड़ी होगी उसको आपने सी रखना है। ए भी अगर चेंज हो भी जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आपके पास 625 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सो गिवन वैल्यूज आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो साइड हमें दी है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। रीज़न ये है कि आपके पास ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट पार्ट एज इट इज़, 3 साइड दी हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू 6.5 थी तो उसको हमने सी रख लिया। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आप इसमें भी देख सकते हैं आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है और वो राइट हैंड साइड बराबर है। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो गिवन वैल्यू है ये साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल को ही रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट अब आपके पास 12 है, 35 और 36 है। तो सी वैल्यू 36 सबसे बड़ी थी तो वो हमने सी को दे दी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर 1296, 35 का स्क्वायर 1225 प्लस 12 का स्क्वायर 144। जब हम इसको ऐड करें तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि गिवन कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, सो द गिवन साइड आर नॉट द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। फिर ये जो गिवन साइड है ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। लास्ट पार्ट एज इट इज़ इजी सा पार्ट है। सी की वैल्यू को हमने 5 रख लिया तो बस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड किया तो 25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
सो हम कह सकते हैं कि गिवन वैल्यू आर द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। ए की वैल्यू भी हमें गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। हमने जस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अंडर रूट ऑफ 2ab, ए की जगह 3, बी की जगह 4, प्लस 4ac, ए की जगह 3 और सी की जगह 1, 3 2 जार 6, 6 4 जार 24 और 4 3 जार 12। 24 में 12 को ऐड करेंगे 36 और 36 आपके पास होता है 6 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 6। 9b, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 फिर 6 का रूट होता है, ये आ जाएगा 6। फिर 2abc डिवाइडेड बाय 3, ए की जगह आपके पास 3 है, बी की जगह 4 है और सी की जगह 1। ये 3 इस 3 से कैंसिल, 4 2 जार 8 आ जाएगा। तो लास्ट में हमने 6 + 8 जब इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, कि हमने माइनस करना है, लेकिन उसने हमने साथ ये भी कहा है कि सम ऑफ। इसका मतलब ये है कि सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को सम करके इन दो वैल्यू से हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप यूँ समझ लें कि ये वाली जो पहली दो वैल्यू हैं आपने सबसे पहले इसको सम करना है, लेकिन फ्रॉम, आपने फ्रॉम वाली कंडीशन नहीं बोलनी। अगर आपके पास लिखा हुआ ए फ्रॉम बी, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पहले बी को लिखेंगे फिर माइनस लिख के फिर ए को लिखेंगे, क्योंकि ये वाली सारी वैल्यू आपके पास बाद में लिखी थी, तो इसलिए पहले इसको लिखूंगा माइनस फिर सम ऑफ जो ऊपर वाली दो वैल्यू है उनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो अब हम सिंपली इस वैल्यू को आपस में एक दूसरे से सम करेंगे। तो ये आपके पास 4x³ - 3x² + x -6, इस माइनस को हम साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगले स्टेप में, लेकिन उससे पहले हम इन दो वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं। 2x³ माइनस एज इट इज़ x³ वाली टर्म एक ही है, 3x² एक ही है। अब ये 2x + 2x और -3x, इसमें से इसको माइनस करेंगे, -x आ जाएगा और 7 में से 4 निकालेंगे, ये आपके पास -3 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने इस माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 4x³ और 2x³, 4 में से 2 निकालेंगे, आपके पास 2x³ आ जाएगा। फिर ये देखें, ये -3x² है, ये स्क्वायर वाली एक ही टर्म में ये लिख लिया हमने। x + x, ये आपके पास 2x है और 6 और 6 -12। अब अगले स्टेप में हमने साइन को मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। अब जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। 2x³ से कैंसिल हो गया, 3x² से कैंसिल हो गया, 2x + x, ये आपके पास आ गया 3x और 12 में से 3 को निकालेंगे तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ, इन सब वैल्यूज़ का हमने प्रोडक्ट लेना है, बाय द सम ऑफ, यानी इन दो वैल्यूज़ को सम करना है, फिर इन दो वैल्यूज़ को हमने डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम आपके पास क्या आ गया कि हम इन वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेंगे, x - 2, x + 3 और 2x - 1, ये हमने समझने प्रोडक्ट लिया। इन दो वैल्यूज़ को हमने आपस में सम किया और फिर इसको आपस में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ये सारी वैल्यू रेसिप्रोकल बन जाएगी। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3x², 3 2 जार 6x और 3 2 जार 6, प्लस हमने ऐड करना था तो ऐसे ही 5x - x² -15। अब नीचे वाली वैल्यूज़ को आप देख लें कि 3x² में से एक x² निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 2x² -6x + 5x, ये आपके पास आ जाएगा -1 और 6 और 15 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 21। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 42, क्योंकि हमें दरमियान में 1 चाहिए तो हम फैक्टर बनाएंगे 7 6 are 42, 7 में से 6 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, इस फैक्टराइजेशन मेथड को यहाँ पे पुट कर दें। साइन का ध्यान रखेंगे, ये -x है तो हमें माइनस का साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाना होगा। तो ये आ गया -7x + 6x। अब यहाँ से आप क्या कर लें, x को कॉमन करें, क्या आ जाएगा 2x - 7 + 3 कॉमन करेंगे तो 2x - 7, बस इसको आपने कॉमन कर लिया। x + 3 से कैंसिल, 2x - 7 2x - 7 से कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आपके पास x - 2 है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। 8, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सबसे पहले हम इसको लीस्ट कॉमन डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे,
एलसीएम आपके पास ये x+2 x-2 ये डिफरेंट है, तो ये सारी वैल्यू हमने एलसीएम में ली और हमने इसको एलसीएम के साथ साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। x+2 से कैंसिल हो जाएगा, x-2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x इंटू x-2, फिर माइनस डालेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा 2 5x + 3 और x+2। यहाँ पे ये दो वैल्यू एज इट इज, डिनोमिनेटर में वैल्यू एज इट इज। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर, 2 2 4x माइनस इन ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर, 5 2 10x, ये आपके पास आ जाएगा 3x और 3 2 6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमने फार्मूला बना लिया a² - b² का। अब यहाँ पे एक स्टेप हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं कि 10 में 3 को ऐड करेंगे 13x हो जाएगा। अब अगले स्टेप में इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 10, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब अगले स्टेप में इस माइनस को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आपके पास वैल्यूज देखें, सबसे पहले हम स्क्वायर वाली वैल्यू देखते हैं, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। तो 2 + 1 ये 3 है, इस 3 में से जब हम इस 10 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। x वाली दो ही वैल्यू है, 26 और 4, ये आपके पास आ जाएगा -30x और आपके पास आ गया -12 और -4 ये आ जाएगा -16। अब हमारे पास नीचे आ जाएगा 2x² - 8। अब अगर मैं बुक वाले आंसर को बनाऊंगा तो मैं यहाँ से माइनस को कॉमन करूँगा और नीचे से मैंने माइनस को कॉमन किया तो यहाँ से इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दें, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। यहाँ कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ x² को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ से माइनस को कॉमन लेके इस माइनस से कैंसिल कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंपली फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमने a² - b² का फार्मूला यहाँ पे ओपन कर लिया है, ये आ जाएगा a - b a + b। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, तो वो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab + b का स्क्वायर। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है a² + 2ab + b का स्क्वायर, हमने सिर्फ इसको क्लोज करके लिखा है a + b होल स्क्वायर में। अब जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, x - y इस x - y से कैंसिल हो जाएगा, ये x + y इस x + y से कैंसिल हो जाएगा, ये x + y इस x + y से कैंसिल हो जाएगा और ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। जब ऊपर कुछ वैल्यू नहीं बची तो हमने 1 लिख लिया है और डिवाइड में आपके पास 3 था, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1। सबसे पहले आपके पास ये आ जाएगा 12, x² - 16 है तो 16 आपके पास 4 का स्क्वायर होता है, तो ये हमने फार्मूला ओपन किया a² - b², एक बार माइनस में एक बार प्लस में, ये 7 वाली वैल्यू एज इट इज। अब हमारे पास एलसीएम देखें क्या आ गया, ये x + 4 आ गया, x - 4 ये कॉमन है तो इसका मतलब हमने x - 4 और x + 4 को सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये अब जहाँ पे इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 - 4 से कैंसिल, +4 से कैंसिल, ये x - 4 इस x - 4 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई है 12 माइनस इस 24 को हमने स्टार्ट पे लिख लिया है, x + 4 = 3। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक स्टेप मैंने शॉर्ट किया था, ये आ जाएगा x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो इस 3 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने इसको बस मल्टीप्लाई किया है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम अगर सबसे पहले सिंप्लीफाई फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो इस 96 में से हमने 12 को माइनस किया तो ये आपके पास आ जाएगा -84। अब क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म इस तरफ है तो ये सारी टर्म हम क्या करेंगे, इस तरफ उठा के शिफ्ट कर देंगे। ये आपके पास आ गया 3x का स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा -24, इधर आगे +24 हो जाएगा, फिर -48 एज इट इज, और ये -84 इधर आके +84 = 0। क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर +24x, 84 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36। अब 3 का टेबल एक ऐसा टेबल है जहाँ से मैं अगर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जाना चाहूँ तो लेके जा सकता हूँ। तो फाइनल मेरे पास वैल्यू बन जाएगी x² + 8x + 12
हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो अगर आप यूँ करते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 12, 6 में 2 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8। तो इसका मतलब आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो यूँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स कामन करेंगे x प्लस 2, 6 कामन करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 x प्लस 6। तो सिंपली आपके पास आ गया है x प्लस 2 और x प्लस 6। x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 इधर शिफ्ट हो गए -2 हो जाएगा। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 उधर जाके -6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन सेट है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2। y डिवाइडेड बाय 2y माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 9। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपकी बुक में एक मिस्टेक थी जब मैं इसको फर्दर सॉल्व कर रहा था, तो या तो इस पूरे क्वेश्चन को आप x में लिख लें या इस पूरे क्वेश्चन को आप y में लिख लें, क्योंकि या तो ये x में सॉल्व हो रहे हैं या y में सॉल्व हो रहे हैं।